Good morning. Today we will deal with electrophilic and nucleophilic reagents, type of electrophilic, nucleophilic reagents, and the sequence of strength of nucleophile and electrophile. What are electrophilic reagent? इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रमक किसे कहते हैं? धनावेशित आयन या उदासीन अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता हो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रॉन न्यून व लुईस अम्ल होते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and also known as Lewis acid. If we consider this reaction, this is any compound AB in which X plus is an electrophile. So when AB reacts with X plus, it will lead to the formation of AX and B plus. Here X plus is a strong electrophile and B plus is weak electrophile. Therefore X plus replaces B plus. उपरोक्त अभिक्रिया में X plus प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कि AB के साथ क्रिया करके B plus को प्रतिस्थापित कर देगा. एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, उदाहरण के तौर पर धनावेशित स्पीसीज हाइड्रोजन आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, बेंजीन डाइएजोनियम आयन, एसिटाइल कार्बोनियम आयन, मीथेन डाइएजोनियम आयन. नाउ न्यूट्रल स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज मिथाइलिन, AlCl3, BF3, ZnCl2, SO3, FeCl3, SnCl4, PCl5, CO2 and SO2. These are all neutral species which act as a electrophile. Now starred atom in a molecule, किसी एक अणु में कोई तारांकित परमाणु. तो जब हम इस अणु की बात करते हैं CH3, COCl, ICl, अब इस ICl बंध को कंसिडर करें तो Cl की विद्युत ऋणता आयोडीन से अधिक है, तो Cl बांधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिससे आयोडीन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा. अतः इस आयोडीन पर स्टार चिन्ह लगाकर हम इसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में प्रदर्शित करते हैं. इफ वी कंसिडर ICl bond in a molecule, the electronegativity of chlorine is more than iodine. Chlorine will try to attract the bonded electron towards it, so iodine will become electron deficient and the star is being pasted on iodine atom which indicate the electrophilic nature. इसी तरह SO3 में भी संरचना से स्पष्ट है कि सल्फर पर एक धनावेशित केंद्र उत्पन्न हो जाता है जिससे यह इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य करता है. जैसा SO3 के अंदर आप देखिए कि 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं. ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो ऑक्सीजन बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और सल्फर पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा. तो सल्फर इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र उत्पन्न हो जाएगा और जिसके कारण SO3 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करता है. एम बाइडेंट इलेक्ट्रोफाइल, एम बाइडेंट इलेक्ट्रोफाइल मतलब उभय तंतुक इलेक्ट्रॉन स्नेही, ऐसे स्पीसीज जिनमें दो भिन्न स्थान इलेक्ट्रॉन न्यूनता का कार्य करते हैं. दोज स्पीसीज इन विच टू सेंटर्स एक्ट एज electron deficient center are known as M-bident electrophile. Example alpha beta unsaturated carbonyl compound. उदाहरण के तौर पर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक. अब जब हम इस यौगिक में देखते हैं तो दो तारांकित कार्बन है, एक कार्बोनिल कार्बन और एक असंतृप्त कार्बन. तो कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह
ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से मूव होकर इस कार्बन पर आ जाएगा। यह जो पहले अनसैचुरेटेड कार्बन था, तो ये तारांकित कार्बन भी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं इस अणु में 2 इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है, एक कार्बोनिल कार्बन वाला, एक अनसैचुरेटेड कार्बन वाला। इज इट क्लियर? उपर्युक्त संरचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर जुड़ सकता है या असंतृप्त कार्बन दैट इज सी डबल बॉन्ड सी पर जुड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर साइनाइड आयन नाभिक स्नेही है। अगर हम HCN की क्रिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से साथ करावें तो बीटा स्थिति पर आक्रमण करके वांछित उत्पाद देगा। दैट इज व्हेन HCN react with alpha beta unsaturated ketone, it forms 2 different product। उदाहरण के तौर पर अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की जब HCN से क्रिया कराएं तो यहाँ पर साइनाइड नाभिक नहीं है इस कार्बोनिल ग्रुप के कारण। तो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये साइनाइड इस कार्बन पर आक्रमण करेगा और H+ इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर जाकर के एडिटिव प्रोडक्ट देगा। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इस प्रकार बनेगी और यह रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। जबकि अगर इस कार्बोनिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में HCN का एडिशन कराएं तो CN is a nucleophile, it can also attack on unsaturated carbon atom and this electrophile will goes to this hydrogen atom. Is it clear? Now what are hard and soft electrophile? कठोर और मृदु इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसे कहते हैं? कठोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऐसे लुईस अम्ल जिनमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन्हें कठोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं। Those Lewis acids which do not have d electrons are known as hard electrophile। उसका आकार छोटा होता है, its size is small, सुगमता से ध्रुवित नहीं हो सकते, they can't be easily polarized, और उनमें हल्के धातु होते हैं जिनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है। That is, they have light metals having high oxidation state। The example of कठोर electrons नहीं is lithium ion, sodium ion, potassium ion, aluminum ion, scandium ion and gallium ion। Now soft electrophile, मृदु इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें लुईस एसिड जिसमें कंप्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लुईस अम्ल जिसमें पूर्ण डी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, दैट इज डी इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड, those Lewis acids in which d electrons are completely filled are known as soft electrophile and their size is big। उनका आकार बड़ा होता है और ये आसानी से ध्रुवित हो सकते हैं। that is they can be easily polarized। example Ag+, Cu+, iodonium ion, bromonium ion, metastable ion and carbene। these are the all example of soft electrophile। now what is the sequence of strength of electrophile? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की प्रबलता का क्रम क्या हो सकता है? मिथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन में 3 मिथाइल ग्रुप होने के कारण प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा ताकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं की प्रबलता भी कम हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं मिथाइल कार्बोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही है
इथाइल की तुलना में। इथाइल प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आइसोप्रोपिल की तुलना में। आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन अधिक प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन की तुलना में। नाइट्रोनियम आयन अधिक प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है नाइट्रोसोनियम आयन की तुलना में। यहाँ पर क्लोरोनियम आयन अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ब्रोमोनियम आयन की तुलना में, और ब्रोमोनियम आयन प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आयोडोनियम आयन की तुलना में। इज इट क्लियर? नाउ नाभिक स्नेही अभिक्रामक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ऋणावेशित आयन या उदासीन अणु जिस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल having a lone pair of electrons are known as nucleophile, and they are electron rich and they are also known as Lewis base. ये इलेक्ट्रॉन धनी और लुईस बेस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई यौगिक AB की मैं कोई नाभिक स्नेही Y- के साथ में क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पर Y- एक प्रबल नाभिक स्नेही है जो कि B- को प्रतिस्थापित कर देगा। दैट इज Y- इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल which replaces the weak nucleophile B minus, and this Y minus is nucleophile. Is it clear? Next, उदाहरण of नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही के उदाहरण ऋणावेशित स्पीसीज that is negatively charged species, chloride ion, bromide ion, iodide ion, cyanide, hydroxide ion, cyanide ion and alkoxide ion, alkyl mercaptide ion, nitrite ion, hydrogen sulfide ion. These are all negatively charged species which act as a nucleophile. Udasin species, that is neutral species which have lone pair of electron. For example, in case of ammonia, nitrogen has lone pair of electron. In case of primary amine, nitrogen have lone pair of electron. Secondary amine and tertiary amine, nitrogen have lone pair of electron. In case of water, oxygen has two lone pair of electron, and in case of alcohol, oxygen has two lone pair of electrons. कुछ तारांकित परमाणु भी नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर एल्काइल लिथियम का कार्बन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कार्बन, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड। एम बाइडेंट नाभिक स्नेही, उभयदंतिक नाभिक स्नेही स्पीसीज जिनमें दो भिन्न इलेक्ट्रॉन धनी स्थल हो, दोज स्पीसीज हैविंग टू electron rich centers are known as ambident nucleophile. Example, enolate ion. This enolate anion, this is enolate anion in which the negative charge is present on oxygen atom. This is one electron rich site, that is one electron rich center, oxygen, and here it is double bond. This is pi electron cloud, this is second electron center. So we can say there are two electron rich centers, one is pi electron cloud and another is negative charge on oxygen atom. So this is ambident nucleophile, that is enolate anion is an example of ambident nucleophile. If this enolate anion react with enolate ion react with alkyl halide, when it react with alkyl halide, two types of products are formed. One is major product while another is minor product. When it react with alkyl halide, it forms this minor product, that is unsaturated alkoxy group is present on second carbon atom. If R is considered as CH3, this is 2-alkoxy alkene is formed, and if alkyl halide react with this enolate ion, then two ketones are formed. If R and R dash are considered as methyl, then it is known as 2-butanone, which forms as
मेजर प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? कठोर तथा मृदु नाभिक स्नेही, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल. कठोर नाभिक स्नेही, आसानी से ध्रुवित न होने वाले एनाइन, दोज एनाइन्स which cannot be easily polarized, or they may be also neutral molecule. Example, fluoride ion, ammonia, primary amine, water, hydroxide ion, alcohol, etc. is an example of hard nucleophile. What is soft nucleophile? आसानी से ध्रुवित होने वाले एनायन, those anions which can be easily polarized, or they may be either neutral molecule. For example, cyanide ion, carbon ion, iodide ion, and ethylene neutral molecule, which act as a soft nucleophile. Now, what is the sequence of strength of nucleophile? Alkoxide is strong nucleophile rather than hydroxide ion, which is strong nucleophile rather than acetate ion. Here, in case of iodide, bromide, and chloride ion is strong nucleophile rather than bromide ion, which is strong nucleophile than iodide ion. If we consider the example of methyl carbon ion and azanide ion, hydroxide ion, and fluoride ion, the methyl carbon ion is the strongest nucleophile than azanide ion. Azanide ion is stronger nucleophile than hydroxide ion, and hydroxide ion is stronger nucleophile than fluoride ion. So this is the sequence of strength of nucleophile. Now what is एम्बीफाइल्स? एम्बीफाइल किसे कहते हैं? ऐसे अणु जिसमें दो स्थल होते हैं, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी केंद्र और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी केंद्र. दे शोज ड्यूअल नेचर, ये द्वैत प्रकृति बताते हैं. इसमें दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है और एक केंद्र इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है. उदाहरण के तौर पर जल को हम लें तो जल में हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन H+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं के भांति कार्य करता है, जबकि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह नाभिक स्नेही का कार्य करता है. अतः एक ही अणु में दो स्थल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही. ऐसे अणुओं को हम एम्बीफाइल कहते हैं. क्लियर? जब नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ क्रिया करता है, when a nucleophile react with electrophile, इस nucleophile डोनेट्स इलेक्ट्रॉन और एक सहसंयोजक की एक इकाई को बढ़ा देता है. इट फॉर्म्स वन कोवेलेंट बॉन्ड. अभी देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के मध्य कोई सहसंयोजक आबंध नहीं है. तो नाभिक स्नेही अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके इलेक्ट्रॉन स्नेही को एक सहसंयोजक की एक इकाई को बढ़ा देता है, एंड इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड AB. इज इट क्लियर? अब हम इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में अंतर स्पष्ट करते हैं. नाउ वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं. दैट इज इलेक्ट्रोफाइल accepts electron while nucleophile donates electron. Electrophile are electron deficient, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, जबकि नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले बिंदु पर आक्रमण करते हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दे अटैक ऑन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर, और इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यून बिंदुओं पर आक्रमण करते हैं. दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच they attack on electron deficient center. They are also known as Lewis acid, they are also known as Lewis base. रिक्त कक्षक रखते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म समा सकने की क्षमता होती है. दैट इज दे हैव एन वेकेंट ऑर्बिटल so that electron pair can be accommodated in it. Now ये इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं
जो ढीला रहता है तथा आसानी से प्रदान करने की क्षमता रखते हैं. It is nucleophile has a lone pair of electron which is loosely held and they can easily donate electron. यह धनावेशित होते हैं, they are positively charged, और अगर उदासीन अणु हैं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे, जबकि नाभिक स्नेही ऋणावेशित होते हैं और अगर उदासीन अणु हैं तो ये इलेक्ट्रॉन धनी होंगे. इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही के साथ अतिरिक्त बंध बनाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स an extra bond with nucleophile. जबकि जब नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ क्रिया करता है तो सहसंयोजक की एक इकाई को बढ़ाते हैं. तो ये था इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही के प्रकार और इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही की प्रबलता का क्रम, जिसका कि आज हमने अध्ययन किया. धन्यवाद.